नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आगे कुछ भी बोलने से पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ 31st हमने बहुत अच्छे से मनाया होगा और आगे आने वाला जो हमारा साल है उसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे आपने सपने देखे होंगे। हम में से जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप में से जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करते हैं या कहीं ना कहीं ये विश्वास रखते हैं कि हमारी सोच से हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये शुरुआत है एक नए साल की। और नए साल के साथ आप बहुत सारी नई चीज़ों को और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक कोर्स लॉन्च किया था जो 11 डेज़ का था, उसमें 4 डेज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और फिफ्थ डे जो कि मुझे बताना था आपको फिफ्थ डे में आपको क्या करना है, तो 2 या 3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी कुछ रीज़न से। और फिर उसके बाद मैं भी 31st में बिज़ी हो गई थी। तो अब क्योंकि अब सब फ्री हो गए हैं और अपनी आगे की जो हमारी जर्नी है 2025 की, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे अच्छे कुछ रिचुअल्स भी करने हैं, कुछ अच्छी अच्छी अफर्मेशंस भी करनी है। तो आप में से जिसने भी मेरे लास्ट के वो 4 वीडियोस नहीं देखे हैं, वैसे तो कोशिश कीजिए कि आप सारे वीडियोस देखें। लेकिन अगर आप ये कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आपने आगे के 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर एक बार वो चारों वीडियोस को आप देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं बहुत एक शॉर्टकट में बताऊंगी, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि हमें बहुत अच्छी अपनी सोच रखनी है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, फ्रिक्वेंसी को इतना पॉजिटिव रखना है, इतना हाई रखना है कि यूनिवर्स तक हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से बॉन्ड बन सके। ठीक है, तो उसके बाद में हमने फीलिंग्स और उसके बाद में आपकी थॉट, उसके बाद आपका एक्शंस, ये सारी बातों पर हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो फिफ्थ डे है ये है अफर्मेशन का दिन। अफर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। देखिए, जब हम कोई भी विश चाहते हैं, हम भगवान से अगर कुछ मांगते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम जो भी अपनी विश होती है उसको बोलते हैं। बोलने के बाद में फिर हम उसको भूल जाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि डेली रूटीन की हमारी जो लाइफ होती है, कोई दिन बहुत अच्छा जाता है, कोई दिन अच्छा नहीं जाता है। हमारे साथ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें हम, कभी कभी तो ये होता है कि 4 to 5 डेज ऐसे जाते हैं कि हम उनको सोच सोच कर बहुत परेशान रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन परेशानियों को हम भूल जाते हैं, या फिर 1 डेढ़ महीने बाद हमें याद आता है, या फिर 10 15 दिन बाद हमें याद आता है कि अरे ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे करना है, काश मेरी ये चीज़ हो जाए, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ होती है। अफर्मेशन का हमारी लाइफ में ये रोल होता है कि आप ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे शब्द जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी से बहुत भरे हुए हों, उन शब्दों को हमें डेली रूटीन में लेकर आना है, डेली बोलना है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप अपनी अपने साथ अच्छी करना चाहते हैं, या तो जैसे आपकी जो हैबिट्स होती हैं, डेली हैबिट्स होती हैं, आपका अगर हेल्थ से रिलेटेड है, अच्छा खाना, वॉक, या कोई भी चीज़ अगर आप अपने रूटीन में लाना चाहते हैं, अपने बिहेवियर में उसको ऐसा करना चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाए, जो कि हमेशा आपके साथ रहे, तो हमारा जो विज्ञान है ना वो भी यही कहता है कि 21 डेज अगर आप किसी काम को कंटिन्यू करते हैं, जैसे अगर मैंने ये सोच लिया कि सुबह 5 बजे मुझे उठना है, तो अगर मैं 21 दिनों तक इसको कर लेती हूँ, तो 22वें दिन से वो मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन जाता है कि अगर मैं 22वें दिन अलार्म सेट नहीं भी करूँगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो मेरी नींद है ना वो उस टाइम पर खुल जाएगी। ये तो आप सभी ने महसूस किया होगा, सभी के साथ कहीं ना कहीं होता ही है। हमारा जो एक टाइम फिक्स होता है उस टाइम पर ऑटोमेटिकली हमारी नींद खुल जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि संडे के दिन हमें चैन से सोना है, लेकिन जो टाइम है उस टाइम पर आपकी नींद खुल ही जाती है। होता है ना इस टाइप से। तो वैसे ही हमें जो अफर्मेशन है ना, अफर्मेशन जो हम लिखते हैं उसमें क्या होता है, लाइफ में देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 से 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी हेल्थ, हेल्थ के बाद में वेल्थ, और उसके बाद में रिलेशनशिप। रिलेशनशिप भी बल्कि सेकंड नंबर पर आता है, वेल्थ उसके बाद आती है। अगर आप अच्छी एक बॉडी में हैं, आपको किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो आपकी लाइफ में ये समझ लीजिए कोई टेंशन नहीं होगा। मतलब हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद आती है आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप से, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका आपके हस्बैंड से या फिर आपकी वाइफ से कैसा रिलेशन है। ओवरऑल रिलेशनशिप जो होता है, जैसे आपका ब्रदर से, सिस्टर से, मदर फादर, जो भी आपके सराउंडिंग लोग हैं, सबसे आपका रिलेशन कैसा होता है, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है हम सभी की लाइफ में। क्योंकि आपने देखा ही होगा, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पर्सनल रिलेशन है, जो हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, वो अच्छा है, लेकिन अगर बाहर भी किसी के साथ कोई इशू हो गया है,
तो वो भी कहीं ना कहीं हमें टेंशन तो देता है ना। तो रिलेशन सबसे अच्छा होना ही, रिलेशनशिप सेकंड नंबर पर आता है ना। और उसके बाद होता है वेल्थ, यानी कि पैसा। ये भी बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि पैसा खाने को नहीं देता, या फिर पैसे के बिना ऐसा नहीं है कि लाइफ नहीं चल सकती। नहीं, पैसे के बिना लाइफ चल सकती है, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी भी होता है। सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है ना। पैसा खाने को नहीं देता, किस्मत से मिलता है, लेकिन फिर भी पैसा बहुत ज़रूरी होता है, और हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ में किसी तरह का कोई फाइनेंशियल इशू ना रहे। तो ठीक है, ये 2 से 3 चीज़ें, उसके बाद में आप जो भी अगर चाहते हैं, अपनी जो भी इच्छाएँ हैं, वो तो सब फिर उसके बाद आती ही आती हैं। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें बिल्कुल सही लेवल पर चल रही हैं, तो ये मानिए कि आपसे ज़्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अफर्मेशन की। अफर्मेशन में क्या होता है कि हम जो चाहते हैं उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर आना। सबसे पहला तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पॉइंट यही होता है कि पॉजिटिव रहना, है ना। और उसके बाद में अफर्मेशन में ये होता है कि हम जो भी चाहते हैं उसको हमें इस एक्ट में जीना है कि वो चीज़ ऑलरेडी हमारे साथ में हो गई है ना। इस तरह से लिखना है। यूनिवर्स हमारे मुंह से ना, नहीं, ये सब चीज़ों को सुनता ही नहीं है, समझते ही नहीं है यूनिवर्स। ठीक है। वो सिर्फ आपके मुंह से पॉजिटिव चीज़ें हाँ और ये चीज़ हो गई है, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को समझते हैं, वो इन्हीं चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है, अगर हेल्थ, हेल्थ के ऊपर अगर हम अफर्मेशन लिखते हैं, तो वो अफर्मेशन क्या होगी सबसे पहले। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है ग्रैटिट्यूड, तो अफर्मेशन ये समझ लीजिए कि ग्रैटिट्यूड का ही एक सेकेंड पार्ट है अफर्मेशन, जिसमें सबसे पहले अगर हम कोई भी अफर्मेशन लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली जो लाइन होती है हमारी, वो ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड होती है। जैसे मैं अगर अपनी हेल्थ के लिए लिख रही हूँ, जैसे आप मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, और अभी भगवान की दया से और कोई इशू नहीं है। तो थायराइड की प्रॉब्लम भी आप जानते हैं कि बहुत छोटी समस्या नहीं होती है, उससे जुड़े बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो वो सारे इश्यूज़ मैं भी अपनी लाइफ में फेस कर रही हूँ। आफ्टर डिलीवरी ये थायराइड में मुझे ज़्यादा बढ़ा है, और उससे रिलेटेड जो इशू है मैंने फेस किए हैं। तो अफर्मेशन अगर जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो हमें सबसे पहले यही लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतनी अच्छी हेल्थ दी है। और जो जो हमारे बॉडी पार्ट्स वर्क करते हैं, ठीक है, थायराइड जो हो गया वो सेकंड हो गया, लेकिन बाकी जो चीज़ें भगवान ने हमें अच्छी दी है, हमारा हाथ काम कर रहे हैं, हमारे पैर काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी काम कर रही है, हम जो भी डेली रूटीन के काम है वो हम अपने आप से कर पा रहे हैं, जो भी बॉडी के हमारे ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारे पार्ट्स हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले उनके लिए थैंक यू बोलिए। आपको ये नहीं लिखना है कि यूनिवर्स मेरा थायराइड ठीक कर दो, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है आपको। आपको, जैसे मैं मेरा एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे थायराइड है इसलिए, आपको जो भी इशू हो, मैं आप उसको सोचकर बात कीजिएगा, उसको सोचकर ही समझिएगा। ठीक है। मैं अभी अपना एग्जांपल ही यहाँ पुट कर रही हूँ। तो मैं अगर अपने लिए अफर्मेशन लिखूंगी, तो यही लिखूंगी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे इतने अच्छी हेल्दी बॉडी दी है। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें, मेरी मेरा चेहरा, सब कुछ बहुत अच्छा है यूनिवर्स। आपने मुझे जो कुछ भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, मैं एक बहुत हेल्दी बॉडी में हूँ। अब बात करते हैं, जैसे कि मुझे मुझे थायराइड का इशू है, तो मैं क्या लिखूंगी, थायराइड से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को, कि यूनिवर्स मैं बहुत अच्छे से अपना वेट मेंटेन रख पा रही हूँ, और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। मेरा गले में जो है मेमोरी ग्लैंड्स है, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। समझ गए आप। इस तरह से आपको लिखना है, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, मुझे किसी तरह का कोई इशू नहीं है, और मैं बहुत हेल्दी हूँ। मैं आपकी इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि आप कुछ खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, तो आपको यही लिखना है। जो पहली लाइन्स होंगी वो तो यही ग्रेटिट्यूड होंगी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, सो एंड सो, जैसा मैंने आपको पहले बताया, फिर से रिपीट करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेकंड में आपको वही सारी चीज़ें लिखनी है कि मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है मेरे स्टमक में मैं कुछ भी खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पा रही हूँ। और मुझे अपने जो ये पाचन से संबंधित है, पाचन से संबंधित मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं बहुत अच्छी हेल्दी बॉडी में हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि बीमारी सबसे पहले हमारे पेट से ही जन्म लेती है। अगर आप
में से किसी को भी पाचन की भी कोई प्रॉब्लम है तो उससे खुद आप जानते हैं, जिनको है वो जानते हैं कि कितना इश्यूज़ होता है, उसकी वजह से भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखने के बाद में हमने जब सब कुछ ऐसे लिख दिया, इस तरह से हमें एक्ट करना है कि जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा जो थायराइड है वो मेंटेन हो जाए, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा था बिफोर मैरिज वैसा हो जाए, मेरी जो हेल्थ बढ़ गई है उसकी वजह से वो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मैं एक आइडल वेट में आ जाऊँ, मेरी हाइट के हिसाब से जितना मेरा वेट होना चाहिए उस वेट में मैं आ जाऊँ। इस तरह से आप भी अपनी जो प्रॉब्लम है उन सबको लिखेंगे और लास्ट में आपको यूनिवर्स को थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस तरह से बोलना है। अब इस अफर्मेशन को आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है, आपको 21 डेज एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके अंदर आपकी, जैसा मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है, थॉट, उसके बाद में बिलीव, है ना, फीलिंग्स, एक्शन। अब एक्शन पर बात करते हैं। जैसे मैंने अफर्मेशन लिख तो दी है, यूनिवर्स जो है वो विश्वास करते हैं एक्शन पर। मैंने लिख तो दिया है, मैंने पॉजिटिव अपनी सोच भी कर ली, मैंने लिख भी लिया, मैंने 21 दिन तक उसको भगवान के आगे बैठकर बोल भी दिया, लेकिन मैंने एक्शन क्या लिया? अगर मैं बैठी हूँ और मैं अनहेल्दी फूड्स खा रही हूँ, मैं वॉक नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो कैसे यूनिवर्स को पता चलेगा कि मैं जो अपना गोल है उसको अचीव करने के लिए मैं कुछ कर रही हूँ? अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर मैं वॉक कर रही हूँ और अगर मैं हेल्दी फूड खा रही हूँ तो डेफिनेटली मेरा वेट कम हो ही जाएगा, या फिर मेरा थायराइड से रिलेटेड अगर मैं चीज़ें खा रही हूँ तो थायराइड सही हो भी जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारी सोच का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप एक बार इसको साइंटिफिकली सर्च करके देखिएगा कि हमारी थिंकिंग का हमारी बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर कितना असर पड़ता है। उसके बाद आपको ये मेरी बात बिल्कुल सच लगेगी। तो जैसा मैं बता रही हूँ आप उस तरह से करके देखिए। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ये अफर्मेशन लिख रहे हैं, लिखने के बाद में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए घर में ही वॉक कर लीजिए, या फिर जो हेल्दी फूड्स है उनको खाना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी ये जो अफर्मेशन है ना, आप 21 डेज में ही देखेंगे आपकी बॉडी पर आपको असर दिखना लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड जो है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए आपको सबसे पहले वही ग्रैटिट्यूड देना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे इतने अच्छे रिलेशंस दिए हैं, मेरी मदर मुझे इतनी अच्छी दी है, मेरे पापा मुझे आपने इतने अच्छे दिए हैं, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे हस्बैंड, सब लोग मेरे सराउंडिंग जो भी लोग हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे रिश्ते भेजने के लिए। अब मैं अगर अपनी साइड से लिख रही हूँ तो मैं ये उसमें ये भी एड ऑन करूँगी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना प्यारा बेटा देने के लिए। मेरा बेटा मेरी बहुत केयर करता है, मेरी सारी बातें सुनता है और मैं अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसके बाद में आपको जिनसे रिलेशन अच्छे करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका आपकी वाइफ के साथ या फिर आपका आपके हस्बैंड के साथ में, ओके, रिलेशन में कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है जिस पर आप वर्क करना चाह रहे हैं, तो आप उसको लिखेंगे कि मेरा मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो गया है, अब हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, हम घंटों एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, हम दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बहुत अच्छा हो गया है, वो मेरी बातों को सुनने से ज़्यादा समझते हैं और समझने के बाद बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं। मैं भी उनकी हर एक प्रॉब्लम को सुनती हूँ और समझती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, और मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशनशिप के लिए अफर्मेशन। अब हम बात करते हैं वेल्थ से रिलेटेड। तो वेल्थ, धन, धन के लिए हमें अफर्मेशन लिखना है। सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड देना है। ग्रेटिट्यूड में आप वो सारी चीज़ें बोलिए कि यूनिवर्स आपकी वजह से आज मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। देखिए, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा है भी कि हम जितना चाहते हैं उतना हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन आप अपने से नीचे के लोगों को देखिए और अपने आप को देखिए, आपके पास तो फिर भी बहुत होगा उन नीचे के लोगों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं। आप हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया बोलिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं एक बहुत अच्छे घर में रहती हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं जब जो चाहती हूँ वो चीज़ ले पाती हूँ, मैं अच्छा खा रही हूँ, मैं अच्छा पहन रही हूँ, एक अच्छे घर में रह रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए। मैं जो चीज़ें चाहती हूँ वो चीज़ें मैं खरीद पाती हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये मत लिखिएगा कि मैं जो चीज़ें चाहती हूँ उसको आज नहीं तो कल ख़रीद पाती हूँ। इस टाइप से हमें बात नहीं करनी है, हमें ऐसे ही बात करनी है कि मैं ख़रीद पाती हूँ। अब उसके बाद आपका जो ड्रीम है, जैसे आप घर लेना चाहते हैं या फिर आप कार लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली जो भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए आपको क्या लिखना है। जैसे मैं एक घर लेना चाहती हूँ, मैं अपना एग्जांपल बार बार पुट करके इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे वो फीलिंग्स के साथ में फिर मैं बोल पाती हूँ। ठीक है, तो मैं किस तरह से लिखूँगी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरा ड्रीम हाउस देने के लिए, जैसा मैं चाहती थी वैसा घर है मेरा आज। और इस घर में बहुत अच्छा एक हॉल है यूनिवर्स, उस हॉल से होता हुआ एक बेडरूम जा रहा है, बेडरूम के जस्ट पास में मेरा किचन है, किचन पूरा वैसा ही है यूनिवर्स जैसा मैं चाहती थी, मॉड्यूलर किचन है, यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है। वाओ, इस किचन में मैं यहाँ चाहती थी डाइनिंग एरिया होना, यहाँ एक डाइनिंग टेबल लगी हुई है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स रखे हुए हैं जिसको हम खाते हैं और हेल्दी होते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे घर में ये झूमर लगा हुआ है, मैं चाहती थी कि इस तरह का झूमर हो और मेरे घर में ये झूमर लगा हुआ है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं ये गाड़ी लेना चाहती थी और ये गाड़ी में मैं बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रंट सीट पर मैं बैठी हूँ, ड्राइवर सीट पर मेरे पास वाली सीट पर मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, और जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो वो बहुत हैंडसम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पीछे मेरा बेटा बैठा हुआ है और पीछे से वो हम दोनों को कुछ ना कुछ बोल रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने जो पैसों की ये बारिश मेरे जीवन में की है, जो इतना आज मेरे पास धन है कि मैं हर एक चीज़ ले पाती हूँ, मैं जहाँ घूमने जाना चाहूँ मैं वहाँ घूमने जा रही हूँ, और आज मैं गोवा में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं गोवा में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस तरह से आपको बोलना है। लास्ट में आपको थैंक यू सो मच यूनिवर्स ज़रूर लिखना है। इस तरह से आप अपनी अफर्मेशन लिख सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपनी स्टडी से रिलेटेड लिखना चाहते हैं, तो ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिए उससे आप समझ ही गए होंगे कि आपको सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देना है, उसके बाद आपको एक एक्ट करना है, ऐसे एक्ट करना है कि आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है। आप जो अपना रिजल्ट चाहते हैं 100% जैसा चाहते थे फर्स्ट डिवीज़न, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। उसको मिलने के बाद आप कितना खुश होंगे, वो खुशी आपको उस अफर्मेशन में लिखनी है ना। इस तरह से आप अफर्मेशन बनाइए, उसको 21 दिन तक बोलिए। 21 दिन तक जब आप बोलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप में ऑलरेडी वो चेंजेस जो आप चाहते थे, स्टडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो सारे चेंजेस आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद दिखने लग जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ मैं और कवर करना चाहूँगी करियर से रिलेटेड। वैसे तो अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो आप करियर के लिए भी लिख ही सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ करियर से रिलेटेड भी। अगर आप अपना कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई अच्छी जॉब आप चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप चाहते हैं, तो आपको उसी तरह से सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देना है। ग्रेटिट्यूड के बाद में जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, जैसे कि आप मान लीजिए आप रिलायंस में जॉब करना चाहते हैं, रिलायंस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह से लिखना है कि आपका जो जॉब है वो लग चुका है और आप जिस भी डेजिग्नेशन पे जाना चाहते हैं उस डेजिग्नेशन को ऑलरेडी फील करके लिखना है आपको। इसी तरह से लिखना है, और जो पैकेज आप चाहते हैं वो आपको बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ऑलरेडी मेरा जितना अमाउंट आप चाहते हैं वो अमाउंट बोलेंगे कि इतने का मेरा पैकेज हो गया है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस तरह से। और एक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफर्मेशन में आपको अपनी फीलिंग्स के साथ में लिखना है, और उसके बाद में सबसे पहले आता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के बाद में आपको एक्ट करना है ना। एक्ट के बाद में आपको लास्ट में जो एक्शन देना है वो एक्शन क्या होगा। अगर आप खाना चाहते हैं तो खाने के लिए जब तक आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे, कोर नहीं तोड़ेंगे, मुंह में नहीं डालेंगे, तो क्या खाना अपने आप मुंह में चला जाएगा? नहीं ना, आपको एक्शन तो करना पड़ेगा। जॉब अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल, अगर आपकी कोई भी कोर्स ऐसा बाकी है वो कोर्स भी आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको आपका, जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया, आपको CV वहाँ तक भेजना पड़ेगा। कोई अगर परिचित ऐसे हैं जिनके थ्रू वहाँ पे जॉब लग सकती है तो उससे आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, या फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप ये जॉब चाहते हैं ना। कुछ तो सोर्स होता है ना करने के लिए, तो उस तरह का आपको एक्शन करना है। आप एक्शन करेंगे,
आप यकीन मानिएगा, आप ये जो अफर्मेशन लिख रहे हैं इसको 21 दिनों तक अगर आप बोल रहे हैं, करियर से रिलेटेड बता रही हूँ, ऑटोमेटिकली आपके पास में इस तरह की चीज़ें खुद ब खुद सामने से आती ही जाएंगी। अगर आपने किसी को बोला भी है ना, तो ये मान के चलिए कि आपका जो काम है ना वो 110% होगा ही होगा। ये रिलायंस जॉब का भी मेरे दिमाग में जो आया है बोलने के लिए आपको, ये हमारे घर का ही एक एग्जाम्पल है, जो कि जॉब मेरे घर के ही एक सदस्य ने मैनिफेस्ट की है और उन्होंने वो जॉब हासिल भी की और आज वो उसमें रिलायंस कंपनी में है भी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, बस आपको खुद को मनाना है और इसको करना है। देखिए, हम कोई मूवी भी अगर देखते हैं उसमें एक्टिंग चल रही है लेकिन उसमें इमोशंस नहीं है, बोलने के लिए जो जिस तरह का एक एक्सप्रेशन चाहिए वो एक्सप्रेशन नहीं है, तो क्या हमें अच्छी लगेगी वो देखने के लिए? हम नहीं देखेंगे ना। तो वैसे ही ये समझ लीजिए कि हमारी लाइफ की एक मूवी है जिसमें हमको एक्ट करना है। अगर हम एक्ट अच्छा करेंगे, अगर हमारी स्क्रिप्टिंग अच्छी होगी, हमारी अफर्मेशन अच्छी होगी, तो यूनिवर्स को भी ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी और हमें रिजल्ट पॉजिटिव इसके मिलेंगे। तो आप अपनी अफर्मेशन पर पूरा ध्यान दें। मैं अभी आगे भी कुछ वीडियोस बनाऊंगी, कुछ शॉर्ट वीडियोस में अफर्मेशन भी डालूंगी। अगर आपको ये वीडियो को सुनने के बाद में भी किसी भी तरह का कोई भी इशू आता है अफर्मेशन लिखने में, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं अफर्मेशन का एक पर्सनल अलग सी वीडियो बनाऊंगी और शॉर्ट वीडियोस में मैं अफर्मेशन पूरी पूरी अफर्मेशन लिखकर भी डालूंगी, जहां से आप सेम अफर्मेशन को कॉपी कर सकते हैं। आपका जो भी एरिया है जिसको आप कवर करना चाहते हैं, मनी, हेल्थ, वेल्थ, और आपका रिलेशनशिप हो गया, आपका करियर हो गया, आपकी जो एजुकेशनल लाइफ है वो हो गई, सबको कवर करेगा। ऐसे अफर्मेशन अलग अलग सभी के सब्जेक्ट पर मैं बना के जल्द उसको ज़रूर से पोस्ट करूँगी, तो आप वहाँ से भी सेम टू सेम अफर्मेशन को लिख सकते हैं। शर्त यही है कि आपको पूरी फीलिंग्स के साथ बोलनी है। 21 डेज तो आपको बोलनी ही बोलनी है। इतनी आपके रूटीन में आ जानी चाहिए कि उठते बैठते खाते पीते आप जब भी कुछ कर रहे हैं, आपके मुंह से थैंक यू यूनिवर्स, और आपकी जो वो अफर्मेशन है, पर्टिकुलर जिस एरिया पर आपको काम करना है, वो आपके मुंह से वो शब्द निकलते ही रहें। तो आप खुद देखिएगा, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। ये बहुत छोटा सा काम है एक वीडियो देखकर, और जब तक हम नहीं करते तब तक हमें लगता है कि नहीं काम बड़ा है, लेकिन जब आप करना स्टार्ट कर देंगे ना तो आपको लगेगा कि कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम था और ये सब चीज़ें मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अगर आपको आज भी ये चीज़ें पता चली हैं तो आप आज से इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, और आज से ही हम अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने जो भी जानने वाले हैं जिनसे आप अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करना चाहते हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ये हमारा 5th था लेसन आज का। 6th लेसन भी बहुत जल्दी मैं आपको कल तक अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। 2025 की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएँ।